नमस्कार दोस्तों। ग्लोकल चर्चा के तहत आज हम जुड़ने जा रहे हैं जेसिका संगतानी जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज बेकरी जयपुर से। और मेरे को बहुत खुशी है कि इस चर्चा के तहत हम राजस्थान के एक फेमस पिंक सिटी ऑफ जयपुर में पहुंच पाए हैं, और एक बहुत ही फेमस ब्रांड है वहाँ का सनराइज। तो आइए हम जुड़ते हैं जेसिका जी से और जानें उनके बारे में और उनके ब्रांड के बारे में। ओवर टू यू जेसिका जी, मोस्ट वेलकम टू द शो। Thank you, Rajni. Thank you so much and thank you for having me here. मेरा नाम जेसिका संतानी है। मैं सनराइज बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स की एमडी हूँ एंड मेरे हस्बैंड नरेश संतानी सनराइज बेकरी के को फाउंडर हैं। सनराइज बेकरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये है 1982 की बात है जब ये स्टार्ट हुआ था। It started with manufacturing and wholesaling of baked products, as in rusks, biscuits, and cookies. And then in 1996, my husband, Naresh ji, he realized that we should have a retail store by the name of Sunrise. So that is when he started. In 1996, he started with a retail store. And there we started making cakes. And हमने उसके बाद बेकरी में और एड ऑन किया था प्रोडक्शन में। लाइक ना वैरायटी बहुत सारी, जैसे स्नैक्स हो गए, कन्फेक्शनरी हो गई, बेकरी के बहुत सारे आइटम्स थे, जैसे कुकीज की वैरायटीज बहुत सारी बढ़ गई एंड रस्क बढ़े हैं। एंड देन दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन उसके बाद में जयपुर के ब्रांचेस, रिटेल स्टोर और ब्रांचेस में मल्टीप्लाई करने लगे। ओके, तो करंटली सनराइज के कितने ब्रांचेस हैं, और आप मतलब क्या क्या आपका टारगेट ऑडियंस है? See, mass is the target audience. We are only targeting mass. As we believe कि मैं एक पर्टिकुलर क्लाइंटेल को ही फॉलो या टारगेट नहीं कर सकती। सो हम लोगों ने एक पूरा मेन्यू रेडी किया है कि 25 रुपीज से लेके 10,000 तक के ऑर्डर्स भी, मतलब वो हर तरह का क्लाइंटेल टारगेट हो रहा है। अगर किसी को पफ पेस्ट्री खाना है तो वो भी आ सकते हैं, किसी को वेडिंग डिजाइनर केक्स, शैंडलियर केक्स भी ऑर्डर करने हैं या थीम पार्टी थ्रो करनी है। सो वी हैव प्रोफेशनल शेफ्स फॉर दैट टू। तो ऐसा, एंड इवन वी आर टारगेट, हम लोग केटर कर रहे हैं केटरर्स को, जितने सारे छोटे छोटे स्टोर्स हैं तो हम लोगों से प्रोडक्ट्स लेके अपने स्टोर पे भी हम लोग होलसेल भी कर रहे हैं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर होलसेलिंग एज वेल एज वी आर डूइंग रिटेल। Okay. So this is how we are covering the customers. Right. 1982 से 2020 ऑलमोस्ट 38 इयर्स का जर्नी है, विच इज एज गुड एज कंप्लीट लाइफ साइकिल, या एक Yes. जनरेशन हम इसको कह सकते हैं। तो This is इतने totally. समय, जी, इतने समय सक्सेसफुली मार्केट को रूल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, या आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किन चीजों को देना चाहेंगे? हितेश जी, सक्सेस के बहुत सिंपल वो होते हैं, फंडे होते हैं, फिलॉसफी होती है। एक तो आप समय के हिसाब से बदलें। जो नई चीजें आती हैं, अगर आप उसको अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे एंड देन यू आर लेफ्ट बिहाइंड। सो समय के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है, वो तो है ही। उससे सबसे ऊपर आता है क्वालिटी, हाइजीन आता है। लाइक अगर अपन कहीं पर भी जाते हैं तो क्या बार्स होते हैं, तो देयर आर 3 bars for us. One is hygiene, the second is quality, and the third is the kind eggless, which is Jaipur mein, जैसे राजस्थान में there are people who are vegetarian and pure vegetarian. So targeting those clients, targeting those customers, we had to convert ourselves from vegetarian to vegetarian completely and with 100% eggless bakery. So and बाकी ये चीजें तो consistent रहती ही हैं। उसके बाद में if you don't have quality, if you don't have dedication, if you don't have hard work, then I don't think you can survive in any field. वो एक killer instinct होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब और
जैसा कि हमारी फूड इंडस्ट्री है, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को और अपने लोगों को बोलता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री रोज उतने ही एफर्ट वाली है, हमें रोज उतनी ही मेहनत करनी है, हमें दिन की शुरुआत जितना कर, उसी जगह, हाँ जी, दिन की शुरुआत उसी जगह से करनी है, रोज सारा वही काम करना है, एंड देयर इज नो एरर और स्कोप ऑफ एरर, मिस्टेक का कोई स्कोप ही नहीं है। प्रोडक्ट या तो अच्छा है या अच्छा नहीं है, यस, तो ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि चलो चलता है और आज यही बेच देते हैं, वो नहीं तो कर सकते। वो नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग जैसिका जी देख रहे हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है पैंडेमिक कोविड का, तो उसमें कस्टमर्स के मन में एक डर है कि क्या मेरा प्रोडक्ट सेफ है, क्या जो मैं खरीद रहा हूँ वो सुरक्षित है, और क्या मुझे उससे संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। तो सनराइज बेकरी में आप ऐसी क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं जिससे कि आपके कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिले कि उनका बिल्कुल। प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट वो जो हाइजीन और सारी सारी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तो तीन चीजों को फॉलो करते हैं। वन, लाइक वी गो लाइक 1 2 3। सो वन इज 1 मीटर की दूरी रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज हम्म 20 सेकेंड्स के लिए हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। तो हमारे स्टाफ को ट्रेन किया गया है उसी तरीके से, उसी चीज के लिए। हम्म And then third is that every 30 minutes you have to take a break, go and freshen up and आपको क्लीन होना है, हाइजीन को ध्यान रखते हुए। एंड हम्म मास्क इन लोगों ने, मेरे पूरे स्टाफ ने जो इन, अच्छा जितना भी जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो इन हाउस स्टाफ है, वो हमारे ही यहाँ रहते हैं, और वो हम्म हमारे बाहर वालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नंबर वन। हम्म तो हमारे पास ही रहते हैं, तो वो हमारे फैक्ट्री में आ जाते हैं, दे कुक, दे मेक। एंड उसके बाद में हैंड सैनिटाइजेशन, पूरा मास्क रहता है, कवर्ड रहते हैं वो। हमने बीच में स्टार्ट किया था उनको एक वो टिश्यू मटेरियल से पीपीई किट बन रहा था, लेकिन उनसे उनको सफोकेशन होने लगी थी, तो वी डिसकंटिन्यूड दैट, वो हम्म, प्रैक्टिकल नहीं लगा। बट जो भी मेजर्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो लेने चाहिए, वी ऑल आर फॉलोइंग दोज मेजर्स। द बिल्कुल। कस्टमर्स डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बिल्कुल, मैं इसमें दर्शकों के लिए ऐड करना चाहूँगा कि एज पर WHO गाइडलाइंस, फूड इज नॉट अ कैरियर ऑफ कोरोना वायरस, तो यस, फूड तो से ही सेफ है। यस, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है और वो किन हाथों से गुजर रहा है, इस पे अगर ध्यान रखा जाए तो आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो यस, जैसा कि मेरी नरेश भैया से भी बीच बीच में बात होती रही, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली एक तो ये किया कि जब से ये इशू शुरू हुआ, उन्होंने सारे स्टाफ को अपने ही फैक्ट्री में ऊपर अकोमोडेशन दे दिया। पहले ही यस, काफी रहते थे और लोकल लोगों को उन्होंने हटा दिया, तो इससे जो आउटसाइड कांटेक्ट है वो बिल्कुल जीरो हो गया। और वो बता रहे थे मुझे कि जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो पहले प्रॉपरली सैनिटाइज होता है, तभी फैक्ट्री में एंटर होता है, ताकि यस, रॉ मटेरियल के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन ना आए। स्टाफ सारा इन हाउस है, प्रोडक्शन सारा इन हाउस है, और फूड को अगर कोई ये कहे कि कॉन्टैक्टलेस है तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि फूड जब तक हाथ से टच नहीं होगा तब तक वो बनेगा नहीं, सर्व नहीं होगा। अब हम किसी को फेंक के फूड तो दे नहीं सकते, इट हैज़ टू बी सर्व्ड विद अ प्रॉपर मैनर। तो यस। लेकिन जितनी हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो मैं भी इस बात को वाउच करता हूँ कि सनराइज बेकरी में वो सारी फॉलो हो रही हैं। और थैंक यू। और जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर का सेफ है। जैसिका जी, जो लोग अभी इस सिनेरियो में घबरा गए हैं और डिप्रेस हो गए हैं, या मतलब एक मेंटल इम्बैलेंस उनमें देखा गया है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ सनराइज को, और मैं देख रहा था कि कैसे आप लोग लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जाके लोगों का प्रोत्साहन कर रहे हैं, कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कभी कभी किसी को मोटिवेट किया जा रहा है। तो आपकी इस पॉजिटिविटी का क्या राज है, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देख भैया, एक ही चीज है कि हम अगर घबराएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो घबरा के पीछे हटने से अच्छा है कि आप किसी चीज के बारे में पहले एजुकेशन या अवेयरनेस स्प्रेड करें। जैसे हमने अपने टीम को, हमारे स्टाफ को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है
तो उससे डर खत्म हो जाता है उनके मन में। तो सबसे पहले जैसे व्यापारियों के लिए भी मैं यही मैसेज दूंगी, वो अपने स्टाफ को एजुकेट करें, ट्रेन करें, अपने आप को सही रखें। घर जाते हैं, जैसे आजकल जल्दी ऑफ हो जाता है, तो घर में अपने जाके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली और बच्चों को एजुकेट करें इस बारे में। तो जब आप सुबह और जल्दी उठते हैं तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, योग अभ्यास करें। उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है के लिए, एक वो जज्बा आता है कि हाँ हम इससे लड़ लेंगे। और अगर अपन घबरा के बैठ जाएंगे तो अपन वैसे ही बीमार हो जाएंगे। तो इससे घबराना नहीं है, हमें इससे जीतना है। तो अस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे तो बेटर है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज। जेसिका जी, एक आखिरी सवाल आखिरी में, टेक फॉर सर्व के लिए आपका कोई संदेश या कोई मैसेज जो आप हमको देना चाहेंगी? See, Tech for Serve is a one-stop solution for all those people who want to start their career in food industry. It's authentic, 100% authenticity है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, हम लोगों ने देखा भी है और हम लोग आपको रिकमेंड भी करते हैं कई जगहों पर। कई बच्चे जो हमारे ग्रुप में हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वी हैव ग्रेट टीम टू हेल्प यू टू wander in this food industry. So, and Sunrise की टीम की तरफ से भी we wish you all the best and good luck, of course. थैंक यू सो मच जेसिका जी। हमने नरेश जी को इस वार्तालाप में मिस किया और हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा पकड़ने की, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त प्रोडक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और थोड़ा उनका बिजी स्केड्यूल चल रहा है। तो पूरी सनराइज टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके इस जज्बे को हमारी तरफ से सलाम। और हम उम्मीद करते हैं कि सनराइज और तेज़ी से ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.